जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत आज की इस आध्यात्मिक वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे, क्या गुरु दीक्षा लेने के बाद हमें हमारे पापों का फल हमें भोगना पड़ता है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान केवल बाहरी सुखों से संतुष्ट नहीं होता, वह भीतरी शांति, सच्चाई और परमात्मा से जुड़ने की तलाश करता है। इसी तलाश में वह एक सच्चे गुरु की शरण में जाता है और गुरु दीक्षा ग्रहण करता है। लेकिन दीक्षा लेने के बाद अक्सर मन में एक सवाल उठता है, क्या अब मेरे पुराने पाप पुण्य खत्म हो जाएंगे या मुझे उनका फल भोगना पड़ेगा। यह सवाल बहुत गहरा है और इसका उत्तर समझना हर साधक के लिए आवश्यक है। गुरु दीक्षा केवल एक मंत्र लेने का नाम नहीं है, यह एक नया जन्म है, आत्मा का पुनः जागरण है। जब गुरु शिष्य को दीक्षा देते हैं तो वे उसे सही मार्ग दिखाते हैं, उसके अंदर की चेतना को जागृत करते हैं, उसे परम सत्य तक पहुंचाने की दिशा देते हैं। दीक्षा का अर्थ है अज्ञान का नाश, ज्ञान का प्रवेश, जीवन का परिवर्तन। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? हमारे धर्म में कर्म का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। हर इंसान 3 प्रकार के कर्मों से बंधा होता है। पहला सच्चित कर्म, यह हमारे कई जन्मों के कर्मों का भंडार होता है। दूसरा प्रारब्ध का कर्म, यह वही कर्म है जिनका फल हमें इस जन्म में भोगना तय होता है। तीसरा क्रियमाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं वे भविष्य के लिए क्रम बनते हैं। प्रारब्ध कर्म, इसका फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि यह उसी तरह है जैसे तीर धनुष से निकल चुका है। गुरु इसे पूरी तरह नहीं रोकते हैं, लेकिन उसकी तीव्रता कम करते हैं। सच्चित कर्म पुराने कर्मों का भंडार है, यहाँ गुरु की कृपा सबसे अधिक काम। बहुत से सच्चित कर्म जल जाते हैं, जैसे आग में सूखी लकड़ी जल जाती है। इसका मतलब आपके कई जन्मों का बोझ हल्का हो जाता है। क्रियमाण कर्म, अब ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। दीक्षा के बाद आपको सही ज्ञान मिल जाता है। अब आप समझदारी से कर्म करते हैं, इससे नए पाप बनने बंद हो जाते हैं। गुरु का असली काम क्या होता है? गुरु आपके कर्मों को मिटाने नहीं आते हैं, बल्कि आपके कर्मों से ऊपर उठाना सिखाते हैं। वे आपको सिखाते हैं कैसे दुख में शांत रहना है, कैसे हर परिस्थिति को स्वीकार करना है, कैसे भगवान पर भरोसा रखना। क्या गुरु शिष्य के पाप अपने ऊपर लेते हैं? यह बहुत बड़ा भ्रम है। सच्चाई, गुरु आपके पापों को सीधे अपने ऊपर नहीं लेते हैं, लेकिन वे आपको इतनी शक्ति देते हैं कि आप अपने कर्मों का सामना कर सके, बिना टूटे आगे बढ़ सके। कुछ महापुरुष अपनी करुणा से शिष्य का कष्ट कम कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कर्म पूरी तरह खत्म हो गया। कई लोग कहते हैं दीक्षा लेने के बाद जीवन में समस्याएं बढ़ गई है। असल में यह कष्ट नहीं बल्कि शुद्धिकरण होता है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है वह और शुद्ध बनता है, ऐसे ही शिष्य को भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है ताकि उसका मन, बुद्धि और आत्मा शुद्ध हो सके। गुरु की कृपा कैसे काम करती है? गुरु की कृपा 3 तरह से काम करती है। पहला, कष्ट को कम कर देती है। जो दुख बहुत बड़ा होना था वह छोटा हो जाता है। दूसरा, सहने की शक्ति देती है। आप टूटते नहीं बल्कि मजबूत बनते हैं। तीसरा, दृष्टिकोण बदल देती है। आप दुख को भी भगवान की कृपा मानने लगते हैं। दीक्षा लेने के बाद क्या जीवन आसान हो जाता है? नहीं, जीवन आसान नहीं होता, लेकिन आप मजबूत हो जाते हैं। पहले से छोटी बात पर दुख होता था, अब बड़ी समस्या भी शांत रहती है। मान लीजिए आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है। गुरु क्या करते हैं? पूरा कर्ज नहीं चुकाते, लेकिन आपको कमाने का तरीका सिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। अब आप धीरे धीरे कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। दीक्षा के बाद सही आचरण क्या होने चाहिए? अगर आप सच में लाभ चाहते हो तो गुरु पर
पूर्ण विश्वास रखें, नियमित साधना करें, अच्छे कर्म करें, अहंकार से दूर रहे, हर परिस्थिति को स्वीकार करें। सबसे बड़ी सच्चाई, दीक्षा कोई जादू नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। इस यात्रा में कष्ट भी आएंगे, परीक्षा भी होगी, लेकिन गुरु आपके साथ होंगे। गुरु दीक्षा के बाद प्रारब्ध कर्म का फल भोगना पड़ता है। सच्चित कर्म काफी हद तक नष्ट नहीं हो जाते, नए कर्मों पर आपका नियंत्रण हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अकेले नहीं रहते, गुरु आपकी आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। जो व्यक्ति गुरु की शरण में चला जाता है उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाता, धीरे धीरे वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, परम शांति को प्राप्त करता है। अगर आप भी सच्चे मन से गुरु की शरण में जाना चाहते हैं तो याद रखिए, कष्ट खत्म नहीं होते हैं, लेकिन उनका अर्थ बदल जाता है और वही अर्थ आपको परम सत्य तक पहुंचाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा।